राधे राधे। ये कहानी है 4 दोस्तों की, रोहन, मोहन, सोहन और राधे कृष्ण। तो इनके साथ क्या होता है, रोहन, मोहन, सोहन ये चारों दोस्त और राधे कृष्ण ये सब एक गांव में रहते थे और बहुत सालों से उस गांव में रह रहे थे। रोहन, मोहन और सोहन इन तीनों को पढ़ने का बहुत शौक था। गांव में ऑल्दो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छी नॉलेज ग्रहण करी थी, अलग अलग किताबों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग गुरुओं से। और ये जो राधे कृष्ण था, इसे कुछ भी पसंद नहीं था। ये सिर्फ टाइम पास करता था, मज़े मारता था, अपनी ज़िंदगी ऐश से जीता था। तो कहानी है इन चारों दोस्तों की। एक बार की बात है, मोहन, रोहन और सोहन ये तीनों दोस्त बात करते हैं कि भाई अपन ने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, अब अपन चलते हैं शहर में, जाके कुछ अच्छा सा काम करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। तो इस बात से मोहन बोलता है कि भाई आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर क्योंकि अपन चारों दोस्त हमेशा साथ हैं, तो क्यों ना राधे कृष्ण को भी अपने साथ ले चले। तो दूसरे ने कहा, अरे भाई उसको लेके चलेंगे, वो कुछ तो यहाँ पे करता नहीं है, तो वहाँ पे जाके भी अपना टाइम पास ही करेगा और हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा, इसे साथ लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। पर उस दूसरे दोस्त ने कहा कि चलो ये बात तो सही कह रहा है, इसे भी साथ में ले चलते हैं। और ऐसे करके वो चारों मित्र गए शहर में। शहर पहुँचते थे, रास्ते में गाँव से शहर जाने के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में जब वो जाते हैं तो उन्हें कुछ हड्डियाँ दिखती हैं। मोहन कहता है, अरे देखो ये किसकी हड्डियाँ हैं। तो सोहन कहता है, अरे ये तो शेर की हड्डियाँ हैं। तो उनका शेर की हड्डियाँ हैं। तो मोहन कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास जो नॉलेज है उससे मैं इस सारे शेर की हड्डियों को जोड़ के उसका स्केलेटन बना सकता हूँ। तो सबने कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो ना, क्या होगा देखते हैं। और उसने उन सभी हड्डियों को इकट्ठा करके उसका स्केलेटन बना दिया। अब मोहन बोलता है, अरे तुमने जो स्केलेटन बनाया है ना, मैं मेरे ज्ञान से इस स्केलेटन में मसल्स लगा सकता हूँ और इसको पूरा मसल्स बना के इसकी स्किन वगैरह लगाकर पूरा का पूरा शेर का स्ट्रक्चर में से दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा ट्राई करके बताओ कैसे कर सकते हो। तो उसने ये काम भी कर दिया। अब सोहन वो कहाँ पीछे रहने वाला था, वो कहता है, और पता है मेरे ज्ञान से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ज्ञान से मैं इस शेर को जिंदा कर सकता हूँ। तो सब बोलते हैं, ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है, जिंदा करके बताओ। अब राधे मोहन इन सब बहुत देर से देख रहा था, बोला, अरे भाई रुको, इस शेर को जिंदा मत कर देना। बोला कि क्यों भाई, मेरी चांस आई तब तुम मना कर रहे हो कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन ना करूं, मेरे ज्ञान को भी तुम शो करने दो मुझे। इन दोनों ने तो अपना ज्ञान शो कर दिया कि उन्होंने क्या क्या ज्ञान अर्जन किया है, तो मुझे भी तो शो करने दो। राधे कृष्ण ने बहुत समझाया, ये एक शेर है, तुम अगर इसे जीवित कर दोगे तो बहुत दिक्कत होगी। पर ये तीनों दोस्त तो अपने ज्ञान के अहंकार में इतने भूले हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने, राधे मोहन ने उनको बहुत मना किया, मत करो मत करो मत करो, पर वो नहीं माने, तीनों दोस्त नहीं माने। तो उसने कहा, चौथे दोस्त ने जो कमज़ोर था, जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी थी, वो बोलता कि ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है, तुम्हारी मर्जी, पर 2 मिनट दो, मुझे उस पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद तुम्हारे जो मन में आए करो। सभी दोस्त का मजाक उड़ाने लग गए, एक तो कुछ करता नहीं है और अब जाके पेड़ पे बैठा है, कितना डरपोक आदमी है, हम देखो कितने ज्ञानवान, कितने गुणवान। और वो बात नहीं माने। फाइनली सोहन ने अपने ज्ञान से उस शेर में जान फूंक दी और शेर जिंदा हो गया। शेर था भूखा, तीनों दोस्तों को खा गया। और कौन बचा, राधे कृष्ण, क्योंकि उसमें ये किताबी ज्ञान नहीं था, पर
सिंपल सा कॉमन सेंस था कि अगर शेर उनके सामने होगा जो कि इतने टाइम से मरा हुआ था, तो भूखा भी होगा, तो वो उनको खाएगा ही खाएगा। इतने से कॉमन सेंस से वो इस बड़ी सी दुविधा से बाहर निकल गया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।